उनमें से उनको पहचानता कौन? और उन्होंने हर कार्यकर्ता का आज से पहले जितने भी कार्यकर्ता, मैं उदाहरण करता हूँ, मेरे को 2 बार जेल भेजा। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर टिकट मिलेगा तो कैसे चलेगा? ये जीत सकता है? ये पूर्व पार्षद रहे, ये पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनको कपड़े खुलाकर जेल में डाला। ये बीजेपी के संस्कार नहीं। शहर की सियासत का एक बड़ा नाम अब बगावत पर उतर आया है। जी हां, भाजपा की राजनीति में सोने सा खरा चमकने वाला पारस, जो हमेशा पार्टी की मुख्यधारा में रहा है, लेकिन उसे हर बार परखने के बाद धोखा ही मिला। उसे पदों पर रखा तो भी पूरे कार्यकाल के दौरान कमजोर ही किया गया, लेकिन वह कभी डिगा नहीं। हर बार जहर के घूंट पीता रहा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता रहे पार्टी के भाई साहब के महामहिम होने के बाद पारस को पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक भाई साहब के रूप में देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जो नाम फाइनल सूची और सर्वे रिपोर्ट में ही नहीं था, उसे भाजपा ने मौका दे दिया। बस यह बात भाजपा के सबसे सच्चे सिपाही पारस सिंघवी को अखर गई और वे पार्टी के नहीं बल्कि टिकट के खिलाफ बागी बन गए और सनातन की नैया पर सवार होकर उतर गए उदयपुर शहर की गलियों में। पेश है हमारी खास पेशकश, पारस हुए पत्थर अब न पिघलेंगे, फिर कैसे भाजपा के तारा शहर में चमकेंगे। प्रदेश भाजपा में विधानसभा सीटों को लेकर दूसरी सूची जारी होने के बाद उपजे विवाद की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं तोड़फोड़, कहीं पुतला दहन, तो कहीं शांति से मार्च निकालकर शीर्ष नेतृत्व के सद्बुद्धि की कामना हो रही है। उदयपुर शहर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जहां देखो वहां बस यही बवाल की पार्टी फिर विचार कर टिकट बदले, लेकिन पार्टी है कि मानती नहीं। और यही बात बगावत बनकर उभरी है और अब भाजपा की मुश्किलें पूरे मेवाड़ में बढ़ती जा रही है। आपको लिए चलते हैं उदयपुर नगर निगम के उपमहापौर पारस सिंघवी की स्वाभिमान रैली में, जो टाउन हॉल से शुरू हुई और जगदीश मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। रास्ते में कई जगह आचार संहिता का हवाला लिए खाकी का डंडा रोड़ा बनकर खड़ा रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश नहीं थमा और पारस सिंघवी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए और टिकट नहीं बदलने तक अडिग रहने की घोषणा कर डाली। सबसे पहले तो ठाकुर जी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरे इष्ट देव को नमन करता हूँ, भारत के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनको नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पार्टी को पुनर्विचार करने के लिए संयम दे, सद्बुद्धि दे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा ध्येय नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा, तो कहाँ करेगा? जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज़ का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूँ और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है, क्या मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता? मैं साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकता? और अगर मेरे साथ अगर उदयपुर की जनता और मेरे कार्यकर्ता या मेरे फॉलोअर्स आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे हमने एप्लीकेशन दे दी स्वीकृति के लिए, उन्होंने छाप लगा कर कहा कि अब आवश्यकता नहीं है स्वीकृति की। उसके पश्चात अगर स्वाभिमान रैली निकलती है और प्रशासन जिस तरह के साथ कर रहा है, मैं एसपी साहब और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, किसी कार्यकर्ता नहीं, उदयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ न करें। बाकी आगामी दिनों के अंदर परिणाम खराब होंगे,
जिसका समस्त हर्जाना पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आगामी निर्णय क्या है आपका? से प्रशासन को रोकेंगे, प्रशासन हमारे को रोकेगा, देव दर्शन के लिए रोकेगा। आज माता जी के दिन चल रहे हैं, आज यहाँ पर निश्चित रूप से देव दर्शन करने के लिए कल अष्टमी थी, आज प्रभु के दिन चल रहे हैं, माता जी के दिन चल रहे हैं, और हम अगर दर्शन करने के लिए निकलते हैं इसमें भी रोका रोकी करना यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी स्तर पे जो एक चीज आपने बताया कि अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या करेंगे? क्या मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन से कह रहा हूँ, पार्टी नई निर्णय बदलेगी तो मुझे मेरे मित्रों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ, मेरे सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। समय आएगा, समय लगातार कांग्रेस का विरोध किया और हाल ही आपने कहा कि कांग्रेस से अगर बुलावा आता है या कांग्रेस से बुलावा मैंने किसी भी कीमत में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है। मेरे लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे को अगर मजबूर करोगे, जिस संगठन को मैंने 50 साल देकर पार्टी को आज शीर्ष स्थान पहुंचाने में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उसमें एक अन्ना छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को अपमान होगा तो ऐसी स्वाभिमानी रैली निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, और स्वाभिमानी के साथ में मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपके समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत से कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर स्वाभिमान के साथ जीना है तो हर रास्ता खुला है, जहाँ पर प्रभु बुलाएगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। बात वैसा बताएं कि आप जीत जाएंगे और जीत निश्चित है। ये सब भाई साहब मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करेगी, मेरे फॉलोअर्स पर निर्भर करेगी। वो मुझे कहेंगे कि इस सूली पर चढ़ना है तो मैं सूली पर भी चढ़ूंगा। कांग्रेस टिकट देती है खुले बातों में अगर कांग्रेस टिकट देती है, मैंने कहा ना, ये सब बातें ये स्पष्ट बताएं सर कि आप लड़ेंगे। स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूं। मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूं। मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूं, और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा, और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। एक पैसा विलास होता है कि आप इतना विद्रोह कर चुके हैं, अगर आप फिर भी नहीं उतरते हैं तो क्या आपको लगता है आपका राजनीतिक पूरे राजस्थान के अंदर लोग आ रहे सड़कों पर? ये विद्रोह नहीं है, ये विद्रोह नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी ये विद्रोह नहीं है। ये समाज के लोग हैं, ये मेरी उदयपुर की जनता जनार्दन है। और अगर टाउन हॉल से आकर ठाकुर जी के दर्शन करना, मेरे साधु भगवंतों का दर्शन करना, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह साधु देवी देवताओं को मानता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, इसका मुझे दुख है। आपको लगता है जमी जमे जो राजनीतिक जो उसको आप लात मारे हैं, आपको वहाँ पर पद भी खतरे में? क्यों नहीं सोचा ये? देखो भाई साहब, अगर आलाकमान ने नहीं सोचा तो ये मैं तो नहीं हूँ। मेरे आज चित्तौड़ के 2 बार विधायक रहे, 1,35,000 मतों से जीतने वाला विधायक, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, और उसको भी आपने टिकट नहीं दिया, तो पार्टी को सोचना चाहिए। अगर पार्टी को अगर सरकार लानी है तो पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन विरोध इस राजस्थान के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहली बार कर रहे हैं। और पूर्व में भी संवैधानिक टिकट देने के बाद, प्रक्रिया अपनाने के बाद टिकट चेंज होते रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे को टिकट मत दो, पारस को मत दो। पारस में खामियां हैं। पारस अगर गलत काम करता है, पारस लालसा रखता है, पारस अगर मान लो महत्वाकांक्षा रखता है, मत दो पारस को टिकट। देवो मेरे जिलाध्यक्ष को टिकट, हम तन मन धन के साथ में रहेंगे। देवो प्रमोद सामर को टिकट, देवो धर्मनारायण जोशी को टिकट, देवो गजपाल सिंह राठौड़ को टिकट। जो व्यक्ति टिकट मांग रहा है और योग्यता रखता है पार्टी का काम, देवो किरण जैन को टिकट। मेरा ऐसा कहना है, किरण जैन तो उनके छोटे भाई की पत्नी है ना, दो किरण जैन को टिकट। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन 12 साल तक पार्टी का विरोध करने वाला व्यक्ति, बैंकों के चुनाव में आदरणीय कटारिया साहब और गुलाब भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ाने वाला व्यक्ति, पार्टी को तार तार करने वाला व्यक्ति अगर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, जागेगा जागेगा जागेगा। और उसी क्रम में यहाँ पर देव दर्शन के लिए लगता है अनुशासनहीनता की आपको इसके बाद में सजा मिलेगी? मेरे ख्याल से मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं दावा कर रहे हैं, खुल के आरोप लगा रहे हैं, गुलाब जी पे अपना आरोप लगाया। मैंने गुलाब जी को ये लगाया, आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर है, यहाँ पर उदयपुर में आते हो, क्यों करते हो बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग है? संवैधानिक पद तो मेरे से बहुत बड़ा बोला है।
अगर अगर और आज भी वर्तमान में ये कह रहे हैं कि मैं संवैधानिक पद, अरे मेरा तो उपमहापौर बहुत छोटा पद है मेरे भाई, आपने दिया हुआ पद है, मैं कह रहा हूँ ना। और अगर मैं गलत राह चुनूंगा, पहली बात तो मैंने सोचा नहीं है, अगर मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा तो आपका पद आपको सुपुर्द करूंगा। दिग्गज कह रहे हैं कि पारस को जल्दी समझा लिया जाएगा, क्या समझेंगे आप इस बार? मेरे को समझाने वाले 3 दिन तक आ जाते बात करने के लिए। उनको पता है कि उनकी बातों में वजन नहीं है, मेरी बातों में दम है। मैं ये कार्यकर्ता है ना, ये लोग है ना, जनता जनार्दन, ये बात सत्य है। आपका फैसला अड़ी गया? ये सत्य है बिल्कुल कि जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलेगी तब तक, अभी तक वर्तमान में फैसला अड़ी है। या किसी नेता के फोन का इंतजार है ऊपर से? कोई फोन का इंतजार नहीं है, मुझे कोई दूध पीतो बच्चों नहीं हो। मैंने 50 साल हो गया पार्टी में काम कर रही हूँ। उदयपुर नगर निगम के उपमहापौर पारस सिंह भी पूरी तरह से बगावती तेवर में आ गए हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और वर्तमान विधायक प्रत्याशी ताराचंद जैन पर कई संगीन आरोप लगाते हुए पार्टी के निर्णय को गलत ठहरा दिया। आपको बता दें कि बैंक चुनावों में ताराचंद जैन ने अपनी अलग टीम बनाई और 12 ही निदेशकों पर भाजपा समर्थित लोगों के खिलाफ ताल ठोक दी। उस समय एक ही नारा जमकर वायरल हुआ था, एक व्यक्ति संगठन नहीं, संगठन ही सर्वोपरि। उस समय पारस सिंघवी ने अपनी होटल पर भाजपा के समर्थित निदेशकों के प्रचार प्रसार के लिए कंट्रोल रूम खोला और सभी को जीता कर लाए। उस समय ताराचंद जैन के साथ भाजपा की वरिष्ठ नेता अर्चना शर्मा, स्वर्गीय मनोहर सिंह पवार, जगदीश सुथार, सुषमा कुमावत, महेंद्र सिंह शेखावत, अनिल सिंगल आदि बड़े नाम शामिल थे, जिन्होंने भी 12 ही निदेशकों के पद पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सभी हार गए। उस समय ताराचंद जैन के साथ देने वाली भाजपा की दबंग नेत्री से हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद है भाजपा की एक बहुत ही दिग्गज नेत्री हमारे साथ मौजूद है, अर्चना जी शर्मा। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। आप भी दावेदार थी? बिल्कुल थे। क्या पार्टी की टिकट प्रक्रिया से संतुष्ट हैं अर्चना जी? मैं पहली बार मैंने ये देखा कि पार्टी में एक अच्छे और सही आदमी को टिकट दी, तो पहली बार मेरे को लगा कि नहीं, ठीक व्यक्ति को टिकट दिया गया। अच्छा, अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया गया। और जो कर्मठ कार्यकर्ता है, इस उम्र तक उन्होंने पार्टी में जो भी मेरे से बहुत पहले के हैं कार्यकर्ता, कटारिया जी ने जब संघर्ष का किया होगा तब से वो उनके साथ काम कर रहे थे। और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ही चाहिए। आप 5 साल बाद दोगे तो शायद आराधन के चुनाव में इतना काम नहीं कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर पाएंगे। और संगठन की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिन्होंने 8 साल देहात के अंदर काम किया, 5-6 साल यहाँ शहर में काम किया, पदों पर तो रहे पर जनप्रिय नहीं बने। इनको संगठन का जो काम दिया गया तो संगठन के कार्यकर्ताओं से इनका सीधा जुड़ा होता, शायद, जो मैं सोचती हूँ। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मैं फील्ड वर्किंग में ज़्यादा रहती हूँ, और हमारी क्या जो एक प्रकृति प्रवृत्ति है वो सबके सामने होती है, खुली किताब होती है। जैसे पारस सिंघवी जी है, मैं हूँ, तो हम अपने जो भावनाएं हैं ना, हम भावुक लोग हैं, हम हमारे चेहरे पे लिया जाते हैं। उनको गुस्सा आएगा तो वो चेहरा भी आ जाएगा, मेरा आएगा तो मेरा भी आ जाता है। पर कुछ कार्यकर्ता नेताओं को अपने गुस्से को, ईर्ष्या को, जो अंदर पीने की आदत होती है, वो संगठन का प्रमुख कार्यकर्ता बनता है। और ताराचंद जी कुछ उनमें से है। उनको पीड़ा थी, गुस्सा थी, कुछ भी थी, बीच में वो भी साइड में आए, सब कुछ हुए, हाशिए पे भी आए, लेकिन वो इसलिए प्रमुख है हमेशा से गुलाब जी के विरोधी रहने का इल्जाम लगाया पारस जी ने उनके ऊपर। पारस जी क्या हो, तो कोई भी लगा सकता है, मेरे ऊपर भी लगा सकता है कि मैं गुलाब जी के विरोधी हूँ या किसी की भी विरोधी हूँ, लेकिन ईमानदारी से जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं उसके लिए कैसे अच्छा मान लूँगी। हो सकता है पारस जी का उनका आपस का रिलेशन सही नहीं है, आज किरण महेश्वरी जी दुनिया में नहीं है, लेकिन ठीक है, पारिवारिक रिश्ते हमारे अच्छे रहे, मेरा परिवार उसको बहुत मान सम्मान देता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मेरा कभी, हम लोग सब साथ के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब आप मुझे को ज़बरदस्ती कि वो बहुत अच्छे थे तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि पारस सिंघवी भी
भावुक मानसिकता वाले व्यक्ति हैं और मैं भी कुछ उन जैसी हूँ। हम हमारी भावनाओं पर आप काबू उन नहीं जैसी हैं तो उनका साथ देंगी क्या इस समय में? नो, कभी नहीं। ये मेरा पारिवारिक मामला नहीं है, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं पार्टी को, या तो मुझे पार्टी ने निकाला होता या पार्टी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया होता या टिकट की दावेदारी रखती हूँ, लेकिन मैं उस लायक नहीं होंगी पार्टी के सर्वे में, तो मैंने शहर स्वीकार किया और जितना पार्टी थी चुनाव लड़े उतना ही मैंने लड़ा। आप कह रहे हैं आप लायक नहीं थे, तो क्या जिन्हें मिला है वे उस लायक थे? संगठन की दृष्टि से उनको लायक माना गया होगा जी। जिन्होंने टिकट का पैनल बनाया होगा, जिन्होंने कोर कमेटी बनाती, कोई एक रविंद्र सिरमाली, एक दामोदर अग्रवाल, एक बंसीलाल खटीक के लिखने से पार्टी टिकट नहीं देती है। वहाँ कटारिया जी ने भी चारों तरफ देखा होगा, इन्होंने भी देखा होगा, क्या कहते हैं वसुंधरा जी ने भी देखा होगा, सारे समीकरण देखे होंगे, क्योंकि कुछ समय तक नाराज रहने के बाद में हमने भी, आपको पता है सब पूरा उदयपुर में, कोई मुझे ये कहे कि मैंने कटारिया जी का विरोध नहीं किया या मैं कटारिया जी के पास, मैं कटारिया जी के साथ भी काम किया, मैंने उनके विरोध में भी काम किया, लेकिन मैं इन दोनों की नेचर जानती हूँ। दोनों की नेचर इसलिए जानती हूँ, ये कभी भी मुँह पे कभी किसी का नुकसान नहीं किया। कटारिया जी का भी मैं आदर इसलिए करती हूँ, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि अर्चना तुमने गलत किया। ताराचंद जी के लिए मैं सबसे ज़्यादा काम इनके साथ किया मैंने, इन्होंने मुझे टिकट भी दी, सब कुछ दी। जब कभी कोई आक्रोश में कोई पार्टी के नेताओं के लिए कुछ बोल भी देते थे ना, ताराचंद जी जैन उनको रोक देते थे, बोले नो। अब हमारे जैसे, चूँकि हम लोग खिलाड़ी लोग हैं, अपनी भावनाओं को नहीं, कई लोगों को लगता है कि हम एग्रेसिव लोग हैं, इनको अगर बना दिया तो ऐसा, लेकिन हमारी कार्यशैली पारस सिंह भी की हमारी, हम फील्ड वर्किंग वाले लोग हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं। हो सकता है कई लोग हमारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए, तो हो सकता है नहीं दी, तो कोई बात एक मुख्य सवाल, क्या आपको लगता है कि पार्टी अभी भी जिस स्थिति में है कि इस बिखराव को नहीं, कोई बिखराव, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को समेटने में सक्षम बिल्कुल है? समेटेंगे, होगा, करना पड़ेगा। पारस जी को जितना उन्होंने काम किया है, पारस जी वापस हमारे बीच में हमारे भाई होंगे, हमारे साथ मिलके काम करेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है, क्योंकि पारस जी अर्चना जी की अहम भूमिका रहेगी समझौता कराने में? मेरे से कहेंगे तो मेरे बड़े भाई हैं पारस जी, जाऊंगी, 100 बार जाऊंगी अगर मेरी बात को स्वीकार करते हैं। और आने वाले समय में हमने भी कई जगह कहा कि भाई पारस जी फील्ड वर्किंग में, वास्तव में आज हम नगर निगम में टाग साहब के पास जाते हैं और पारस सिंघवी के पास जाते हैं, तो पारस सिंघवी को मैंने कितनी बार बात की होगी, उन्होंने तुरंत मेरा काम को, यानी मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते उन्होंने किया होगा। मैं पारस सिंघवी जी को एक बार भी मैं क्रॉस करके नहीं देख सकती कि ये पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मैंने अभी आपको पहले ही कहा, उन्होंने तो कहा कि पार्टी किसी भी टिकट दे दे, हाँ, रविंदर जी को दे दो, प्रमोद जी को दे दो, किरण जी जैन को दे दो, भले गजपाल सिंह जी को टिकट दे दो, पर कार्यकर्ता को टिकट। पारस जी के कहने से अगर टिकट दिया जाता तो पारस जी को खुद को दे देते, अर्चना शर्मा के कहने से देते तो अर्चना शर्मा को दे देते। हमारी काम की पकड़ तो सबको पता है प्रदेश में भी कि ये लोग काम करते हैं, लेकिन हमने अभी क्या बोला, हम हमारी भावनाओं पे काबू नहीं कर सकते। अच्छा, इन सब इसीलिए सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं पारस जी बार बार बैंक के चुनाव को लेके आ रहे हैं। बैंक के चुनाव में तो आपकी भी सहभागिता रही। देखो मेरी बात सुनो, बैंक के चुनाव में बैंक ने तो किरण माहेश्वरी ने बनाया ना किरण जैन ने बनाया जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक का काम 91 या 2 में शुरू हुआ, जब न कोई चुनाव लड़ा था, न कुछ, न कटारिया जी थे बनाने वाले, तो ऊपर की दुनिया में चले गए। वो ये तो कहने में सहयोग और आशीर्वाद इन सब का रहा। लेकिन एक बात और बता दूं, आप जैसे कह रहे कि बैंक के सामने खड़े रहे, मेरा एक में भी कभी भी बैंक के मेंबर में कटारिया जी को पूछ लेना, ताराचंद जी को पूछ लेना, खुद पारस जी को पूछ लेना कि अर्चना शर्मा बैंक जैसी चीड़ी में कभी नहीं गई, और न कभी कहा कि मेरे को डायरेक्टर बना, न तो मेरे को शौक है। मेरे को इन लोगों का जो वो था ना, वाद का मतलब इनकी मेंबरशिप थी, मेंबर में अदर कास्ट का एक भी नहीं होना मुझे व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं इनके खिलाफ थी। अब तक ब्राह्मण को भी टिकट नहीं दिया है तीनों ही जिलों में। अब रही बात ब्राह्मणों की, तो मैं ब्राह्मणवादी हूँ, आप जानते हो, पूरा उदयपुर जानता है
कि ब्राह्मणों के लिए जीती और मरती है, ब्राह्मणों सनातन धर्म के लिए जीती और मरती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यकर्ता हूँ। इस उम्र में मैं कह दूँ कि नहीं मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ, ताराचंद जी का खिलाफ क्यों करूँगी? ताराचंद जी ने मेरा क्या बुरा किया? नंबर एक। दूसरा, पार्टी ने मुझे 4 बार चुनाव लड़ाया, मैं पार्टी के साथ दगाबाजी आज इस उम्र में नहीं कर सकती। व्यक्तिगत रूप से अगर बैंक की आपने बात करी तो किरण जैन मेरी बहन और हम एक थाली में रोटी खाने वाले हैं, लेकिन जब किरण जैन का पैनल आया और मैंने किरण जैन को भी बोला, मैं कहा किरण जी इस पैनल में एक भी ब्राह्मण है तो बता दो। उस वक्त तक एक भी ब्राह्मण छोड़ो अदर कास्ट का भी नहीं था, तब मैंने विरोध किया और उसमें आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने नॉमिनेट तक नहीं किया किसी को। सारे तो गुलाब जी ने नहीं कहा होगा कि तुम इनको नॉमिनेट करो या ये नहीं करो। अब कानूनन ये ऊपर से निर्देश आया सभी जातियों को ले, तो उनको ओबीसी भी लेना पड़ा, एससी भी लेना पड़ा, सभी जातियों को लिया। फिर खुद को जीतना था, कटारिया जी की गुड़िया को भी लिया है, ताराचंद जी की बेटी को भी लाने का करा होगा, ताराचंद जी ने मना कर दिया। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्चना जी आप आओ इसके अंदर, क्योंकि मालूम है कि इनका सबका लेवल क्या है, वो वहाँ क्या करते हैं बैठ के। मैं बैंक के विषय में जानती भी नहीं हूँ, न मेरी कोई जमा पूंजी पैसा है, न मैंने कभी निकाला। हाँ, मेंबर जरूर उस बैंक की, इनकी सब कारगुजारियाँ जानती हूँ, कभी मौका आएगा तो बात करेंगे। आज बता ही दीजिए ना। सबको पता है बैंक का तो सबको मालूम है, मैं क्या बोलूँगी इसके अंदर। लेकिन हाँ, मैं इस बैंक के विषय में कोई पॉजिटिव सोच मेरी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब उसका कोई मुझे कोई आखिरी सवाल तो नहीं है। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या अभी भी उदयपुर भाजपा ये मानती है और आप मानते हैं कि भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है? 100% जीतेगी सामने वाले कैंडिडेट के हिसाब। कुछ तो क्या है कि मैंने भी चुनाव लड़े हैं, जहाँ एक ही ब्राह्मण नहीं था वहाँ से जीत के आई हूँ। जहाँ इन लोगों ने मुझे हराने के लिए भेजा, ये सारी दुनिया जानती है कहाँ जाओ मंच कहाँ है, तो वहाँ एक कहने को भी ब्राह्मण नहीं था, तो फिर क्यों जीत के आ गए? क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे ये लेडी काम कर सकती है। पारस जी की कार्यशैली में मैं 1% भी मुझे कोई कहेगा खून में निकालेगा तो मैं कहूँगी नो, ऐसा वर्कर हमारी पार्टी में बहुत कम आता है। मांगीलाल जोशी जी के लिए भी उन्होंने इतना प्रचार किया, लेकिन कई लोग निपटाने को बैठे हुए थे, निपट गए। मैं खुद वहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, तो मैंने मांगीलाल जी जोशी के लिए काम किया, तो बोलते हैं कि इसको जिताने में लग रही, वो तो बुरी कदर से हारेगा, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तब पारस जी सिंह भी उठ करके खड़े हुए, इसमें क्या बात है, पारस जी ने काम किया। हम कभी भी पारस जी का मेरे दिल से अगर पूछोगे तो पारस जी जैसा वर्कर ये कल मालूम नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ थी भी नहीं, मैं अपने फार्म पे थी अष्टमी पूजा में, लेकिन पारस जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को और भी मौके मिलेंगे। ताराचंद जी उनसे बड़े हैं। अब 5 साल बाद में मान लो हो सकता है पारस जी बन जाए नेता, पारस जी चुनाव लड़ लें, हो सकता है हमको कुछ नहीं दे। वक्त आने वाला वक्त को जरूर थोड़ी कि सांसद भी बनाए ना चित्तौड़ में भेज दें, क्योंकि लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए इनको इस जगह आकर के। उपमहापौर नहीं है, जब इनको उपमहापौर बनाया था तो ताराचंद जी ने के ग्रुप के लोग ताराचंद जी को चढ़ाने लगे, सच में चढ़ाने, उसमें मैं भी थी वहाँ, तो फार्म भर दो। ताराचंद जी ने अपनी पार्टी का हवाला दिया और नहीं करा उपमहापौर के लिए, और फिर उन्हीं के पार्टी में आप लोग भी थे, पत्रकार बंधु सब थे वहाँ। लेकिन ताराचंद जी ने वो एक इस उम्र में अगर उनको नहीं बनाओ तो कई कार्यकर्ता ऐसा, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि जब अरे इसको ये नहीं बनाया तो ढाँ ढाँ करके रोएगी। और अर्चना शर्मा की तो ये है कि पड़ोसी थाली लेके जा रहे हैं रोज, तभी मैंने कहा उसके भाग्य में है थाली, ले जा खा ले भाई, हो जा खा पी के सांड, क्या फर्क पड़ता है आपने। आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो तो पार्टी में ऐसा होता है, नहीं तो मंदिर में बैठो ना संत महात्मा बन के। ये तो कबड्डी का खेल है, जो भी जीतेगा सिकंदर। और ताराचंद जी के लिए हम इसलिए काम करेंगे कि ताराचंद जी जैन के कोर ग्रुप में मैं रही हूँ, उनकी कार्यशैली में जानती हूँ। अभी जैसे कई आरोप लगाए कि ताराचंद जी ने फलाना को ये कह दिया कि मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रही थी, मैंने कभी किसी महिला के लिए अनर्गल बात करते हुए नहीं देखा। ये पारस जी ने नगर निगम में क्या इनके बात हुई मुझे नहीं पता,
और पारस जी भी इतने मजबूत है महिलाओं के विषय में। कोई बात भी हुई होगी पहले कभी, मैंने शिकायत पारस जी को की होगी, मैं कहा पारस जी फलाना इस तरीके से बकवास कर रहा है। पारस जी ने उनको मारा ही नहीं है, बस समझ लो। हम भी छोटे थे, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने पारस जी को कहा होगा। पारस जी भी लंगोट का पक्का व्यक्ति है, हम उसकी बड़े भाई जैसे मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आज अगर मेरे को पार्टी के लेवल पे कहा जाएगा तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक वरिष्ठता के नाते मैं ताराचंदी जैन का काम करता हूं। भाजपा की महिला नेत्री अर्चना शर्मा ने क्या कुछ कहा वह तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उदयपुर शहर भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से, जो खुद भी दावेदार थे। केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के निर्णय को उन्होंने सर्वोपरि माना है और कमल का चिन्ह ही उनका चेहरा और पार्टी का चेहरा होगा, उसे जिता कर लाएंगे। पारस जी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाया है। वह सोचते हैं कि प्रदेश संगठन द्वारा उनकी पीड़ा को समझा जाएगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या पार्टी की टिकट वितरण की प्रक्रिया से खुश हैं आप? सारे राजस्थान के अंदर एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। विभिन्न जो हमारे जो विधानसभा के टिकट्स जो दिए हैं, तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर जिन जिन नामों की सूची जारी की है, तो उन्होंने ठोक बजाकर देखकर जो भी स्थिति बनी होगी, निर्णय क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व करना है, तो उन्होंने जिस प्रकार के निर्णय किए हमारे सामने तो केवल कमल का फूल। और आपने देखा होगा जो किसी भी जन्म में मुझे पूछा गया, मैंने चाहे पारस जी को टिकट मिले, चाहे प्रमोद जी को मिले, चाहे युधिष्ठिर मिले, चाहे ताराचंद जी को मिले, चाहे रजनी जी को मिले, जिसको पार्टी कमल का चिन्ह आवंटित करेगी हम उसके लिए तन मन धन से लगे उसको विजय बनाएंगे। आप भी कह रहे हैं कि चाहे पारस जी को मिले, प्रमोद जी को मिले, पारस जी भी यही बात कह रहे हैं, और रजनी जी को मिले, उन्होंने ये कहा किरण जी को भी मिल जाता, कोई एतराज नहीं था। पर उनको ताराचंद जी के नाम से एतराज इसलिए है, उनका दो आरोप है कि एक तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा किए सुनियोजित तरीके से किया गया कृत्य है और वे गुलाब जी के विरोधी रहे, और दूसरा वे सनातन विरोधी है। इन दोनों विषयों में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। सनातन क्या है, नहीं है, कैसे नहीं है, इसका जवाब तो ताराचंद जी से पूछेंगे कि आप सनातन के विरोधी हो कि सनातन के समर्थक हो। जिला अध्यक्ष हैं आप, और ऐसे में पारस जी का जो विरोध है, हालांकि वो इसको विरोध को स्वाभिमान की बात बता रहे हैं, तो क्या अब पार्टी लेवल पर ये चर्चा है कि उन्हें किस तरह से मनाया जाए? क्योंकि ताराचंद जी तो ये घोषणा कर चुके हैं कि 2 दिन में पारस जी उनके खेमे में होंगे। देखिए, पारस जी ने निसंदेह जो जिम्मेदारी मिली बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसको संगठन के हमारे कार्यकर्ता है, संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए अच्छे काम भी किए हैं, और ये स्वाभाविक है कि अगर किसी के मन को ठेस पहुंचती है तो फिर तो कुछ बात होती है, अपनी बात कहते हैं। मैं समझता हूँ प्रदेश संगठन के द्वारा भी उनकी जो पीड़ा उसको समझा जाएगा, और कहीं न कहीं पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं तो उनकी बात को भी सुनकर उनको वापस मैं क्या आला कमान या हाई कमान के द्वारा या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपसे कोई मंशा जानी गई कि भाई क्या टिकट बदलने की कोई गुंजाइश लगती है आपको अभी भी? देखिए, आपने ये सब विषय है, आपके देखा चित्तौड़ में भी विरोध हो रहा है जी, वहाँ तो 24 पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया, राजसमंद में भी विरोध हुआ है, कई जगह हुए हैं। लेकिन ये नेतृत्व को तय करना है कि क्या करना, नहीं करना, टिकट बदलना, नहीं बदलना, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। तो मेरा मानना है कि ये सब विषय होता है, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो हमको आदेश मिलेगा, आदेश जो है कि भाई ताराचंद जी जैन अभी हमारे प्रत्याशी हैं, उनके लिए काम करना है। मैं तो पार्टी के सिवाय मेरा नाम भी था इसके अंदर जी, आप भी प्रबल दावेदार थे, नाम था, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत, क्योंकि संगठन का मुख्य हूँ मैं भी यहाँ पर, मेरा दायित्व बनता है। जब आपके चैनल पर भी हम बात करते हैं, चाहे किसी को टिकट मिले हम करेंगे, तो हमारी कथनी करने में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या बीजेपी जिला अध्यक्ष होने के नाते ये आप
पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता है आम जन को कि बीजेपी इतनी फूट के बावजूद भी, क्योंकि अब तो फूट सड़कों पर आ चुकी है, इतनी फूट के बावजूद भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। घर के अंदर की यदि कोई बात होती है, 2-4 दिन मामला मुझसे कोई रूठ भी जाते हैं, उसकी पीड़ा को समझकर हम उनको मनाने का प्रयास भी करते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार के संस्कार में पारस जी के हैं, या चाहे और कोई भी मान लो है, तो उन सबसे बैठकर और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश संगठन के लोग भी इस बात के लगे हुए हैं कि किस प्रकार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह जो सीट है उदयपुर शहर की और विधानसभा की दोनों सीटें, और विशेष तौर से उदयपुर शहर की सीट है, जनता का आशीर्वाद और यहाँ का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिसको कमल का चिन्ह आवंटित हुआ है, वो ऐसे जीतेगा। तो सुना आपने रविंद्र श्रीमाली ने क्या कुछ कहा। घर के अंदर की बात है, 2-4 दिन में मना लेंगे, पारस जी से बैठकर बात करेंगे और डैमेज कंट्रोल को निपटाएंगे। उदयपुर शहर की सीट हमेशा भाजपा ने जीती है और हर प्रकार की परिस्थिति में कमल के चिन्ह वाला प्रत्याशी ही जीतेगा, यह कहना था रविंद्र श्रीमाली का। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उदयपुर शहर जिला महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़ से, जिन्होंने कहा कोई बिखराव नहीं है, संगठनात्मक रूप से पार्टी मजबूत है, बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है और 3-4 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे। संगठन के खिलाफ जाने वालों पर कार्रवाई के लिए संगठन का शीर्ष नेतृत्व बैठा है, संगठन के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। सर, पार्टी के अंदर पहली बार इतना बिखराव देखने को मिल रहा है, पारस जी ने खुले तौर पर विरोध करा है, पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखो, कोई बिखराव नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप में बहुत मजबूत है। आज बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख किसी भी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा परिवार है, वैचारिक परिवार है, बड़ा छोटी मोटी बातें होती है और मैं मानता हूँ ये जो छोटे मोटा जहाँ फिर असंतोष है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी है, 1-2 दिन में 3-4 दिन में आपको सब ठीक देखने को मिल जाएगा। पर सर, कुछ पार्टी के पार्षद भी आज वहाँ देखे गए, कुछ पदाधिकारी भी वहाँ देखे गए, संगठन उन पे क्या एक्शन लेगा? क्योंकि राजसमंद में जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद 350 जनों को पार्टी ने निष्कासित करा है। हमारे संज्ञान में आएगा, जिलाधीश जी बैठे हैं, कौन है क्या नहीं हमको पता नहीं, यहाँ देखेंगे कौन देगा। निश्चित तौर से संगठन के खिलाफ कोई जाता है कोई व्यक्ति तो निश्चित तौर से जिला बैठा है, प्रदेश बैठा है। तो भारत जी जो कर रहे हैं वो संगठन के खिलाफ है, स्वाभिमान की लड़ाई, क्योंकि हुए तो इसे स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ उदयपुर इतिहास में और अनेक राजस्थान में आप अभी पूछा था कि क्या असंतोष हो रहा है, मैं कहता हूँ बड़ा परिवार है, निश्चित तौर से ठीक है उनकी भावना कुछ रही होगी, लेकिन जो पार्टी एक बार निर्णय करती है वो निर्णय सर्वोच्च होता है, पार्टी का निर्णय सबको मानना पड़ता है सबको। तो एक बात बताएं सर कि पारस जी ने तो आज भी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा कि भाई रविंद्र जी को दे दो, प्रमोद जी को दे दो, किरण जी को दे दो, गजपाल सिंह जी को दे दो, किसी को भी टिकट दे दो, जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको टिकट दे दो, उनको कोई एतराज नहीं है। देखो, उनकी भावना है, उनको रोक सकते नहीं, किसके लिए क्या कहा, किसको सिंबल मिलो, लेकिन मैं ये मानता हूँ संगठन का निर्णय जो निर्णय सबको स्वीकार करना चाहिए। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी कितनी सक्षम है? देखो साहब, प्रदेश नेतृत्व इन सब चीज़ों को लेकर माननीय जिलाधीश जी बैठे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। जब टिकट फाइनल भी हुआ तो जिलाधीश ने प्रत्येक जो आकांक्षी थे उन्होंने स्वयं ने सबसे वार्ता की और मेरे को तो बड़ा परिवार है, ऐसी छोटी मोटी बातें हैं वो निश्चित तौर से मैं करूँ आपके सामने करूँ, 3-4 दिन में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं महिला बैंक में सबसे ज्यादा बार सर्वोच्च पद पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर की महामंत्री डॉक्टर किरण जैन से, जो खुद प्रबल दावेदार भी थी, जिनका मानना था कि पार्टी के अंदर सभी दावेदार मजबूत थे। जेठ जी को टिकट मिला है, संगठन सर्वोपरि है, संगठन के साथ थी, हूं और रहूंगी। बैंक चुनाव में हमारे प्रत्याशियों ने विरोधियों को शिकस्त दी, उस समय पारस जी ही हमारे प्रभारी रहे। पारस जी से बातचीत करके एक जाजम पर लाने की कोशिश करूंगी, वह पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, समझ जाएंगे।
संगठन में महामंत्री के पद से आप सुशोभित हैं, प्रबल दावेदार भी थी, पर अब जेठ जी को टिकट मिल गया है। बिल्कुल। क्या रुख रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रबल दावेदार सब थे। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का इच्छा सबको रखनी चाहिए, लेकिन जब अब जेठ जी को टिकट मिला है तो निश्चित रूप से मैं पहले भी संगठन के साथ थी, अभी भी संगठन के साथ हूँ और आगे भी संगठन के साथ रहूँगी, तो हम निश्चित रूप से काम करेंगे। जी, एक बात बताएं मैडम कि पारस जी बार बार अपने वाक्यों में या शब्दों में प्रयोग करते हैं कि भाई बैंक चुनाव में जो व्यक्ति गुलाब जी के खिलाफ थे, बैंक चुनाव लड़े था आप ही। बिल्कुल। उस समय पारस जी ने आपका साथ दिया, आज उनको साथ की जरूरत है, तो आपका क्या रुख रहेगा? बैंक चुनाव के अंदर निश्चित रूप से हमारे 12 कैंडिडेट थे, सामने 12 और खड़े हुए, 6 कैंडिडेट अन्य और भी थे, लेकिन फिर भी चुनाव हुए और हमारे 12 प्रत्याशी उसके अंदर विजयी हुए। जी, पारस जी उस समय हमारे काम किया, प्रभारी थे, और निश्चित रूप से पारस जी जो अभी चल रहा है उनका, हम पारस जी से बातचीत करके और एक जाजम पर आकर पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, क्या आपको लगता है कि पारस जी को अब उस जाजम पर बिठा पाना अभी भी बीजेपी में वो सक्षमता है? क्योंकि पारस जी तो आज अपने एक वाक्य में कह चुके हैं कि मैं कोई दूध पीतो बच्चों नहीं हूँ। निश्चित रूप से भावुकता में ऐसा होता है। पारस जी पार्टी के अनुशासित सिपाही है। हम लोग बातचीत करके और उनसे वास्तव में इसका हल निकालेंगे और पार्टी में पुनः हम उनसे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक मुख्य सवाल आपसे, क्या किरण जी वो महिला बनेंगी जो इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें कम करा पाए? निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत जी ने जो इतने सालों से पार्टी के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से हम इससे बातचीत करके और इस समस्या का हल निकालेंगे। आज ही भारत जी ने कहा कि मेरे अलावा भले रविंद्र जी को बनाओ, भले प्रमोद जी सामर को बना दो, भले किरण जी जैन को बना दो, भले गजपाल सिंह जी को बना दो, किसी को भी प्रत्याशी बना दो, पर सक्रिय कार्यकर्ता को बना दो। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का हनन हुआ है क्या? कार्यकर्ता को जो संगठन निर्णय करता है उसको हम लोग पार्टी के सिपाही होने के नाते संगठन के निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। मैं सोचती हूँ कि संगठन ने कुछ निर्णय किया है तो वो सोच समझ कर के किया होगा, और इसकी बाकी रही बात हम पारस जी से बातचीत करेंगे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उदयपुर शहर प्रत्याशी ताराचंद जैन से, जिन पर आरोप है कि वह सनातनी नहीं है। कई बार भाजपा के भाई साहब की खिलाफत करने में सबसे आगे रहे हैं और यह सर्वविदित भी है। ताराचंद जैन सालों तक कटारिया विरोधी खेमे के नेतृत्व करता रहे हैं। उनसे बातचीत से पहले एक पुराना वीडियो भी दिखा देते हैं जो काफी वायरल हुआ था, जब छठे बोर्ड में पार्षद बनने के बाद आयोजित सभा में उन्होंने कटारिया जी द्वारा पहनाया गया उपरना गले में पहनने की बजाय हाथ में ले लिया और मंच से कहा कि मैं ताराचंद जैन वार्ड 17 से पार्षद, पहली बार पार्षद बना हूं भाई साहब की कृपा से। अठारह से महेशजीत द्विवेदी, ताराचंद जैन वार्ड 17 से पार्षद हूँ, पहली बार बना हूँ, भाजपा की कृपा हुई है। 18 से महेशजीत द्विवेदी, 19 से मोहन जी गुर्जर तैयार हैं। यह ताराचंद जैन की नाराजगी थी जो खुलकर दर्शाई गई। वर्तमान में पारस सिंघवी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए ताराचंद जैन ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। तो बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जी जैन साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व में आप पर भरोसा जताया, पर आपके कुछ साथी आप पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। ऐसा है कि राजनीति के अंदर ये सतत प्रक्रिया का भाग कि पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं। अब इस स्तर पर कुछ कार्यकर्ता तो वैसे से काम करते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि उनको नेतृत्व टिकट दे दें। वो टिकट की लाइन में आते हैं, प्रयास करते हैं
और जब 10 लोग 8 लोग 5 लोग अगर लाइन में हैं पार्टी ने तो किसी एक पे ही मोहर लगाएगा। उनका आक्रोश होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको सनातन विरोधी तक कहा, क्या सनातन विरोधी हैं? ऐसा है मुझे किसी के कहने से सर्टिफिकेट न तो दे पाएंगे, और राजनीति के अंदर मैं पिछले 47-48 वर्षों से काम करता हूँ। मैं राजनीति के अंदर राजनीति करने नहीं आया, देश सेवा, राष्ट्र सेवा और इस देश को परम वैभव को पहुँचाने का लक्ष्य डॉक्टर हेडगेवार ने चुना था, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 1967। सर, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई जब कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्याकांड हुआ, पूरा शहर सड़कों पर आया, आप कहीं विरोध करते हुए नहीं दिखाई दिए। ऐसा है कि आप उस समय की वीडियो निकाल के देख लीजिए, जिस समय उसकी बॉडी आई थी, उनके घर मेरे वार्ड के लगा हुआ जी, नियमित जब भी जो नेता है वहीं जी। कुछ लोगों ने उन्होंने ये भी कहा कि वे मंदिर भी नहीं जाते हैं, जिनकी देव से रुसवाई है, वो क्या लोगों का ध्यान रखेंगे? ऐसा है कि मैं अन्न जब तक मंदिर के दर्शन नहीं करता हूँ तो मैं चाय जरूर पी लेता हूँ, दूध पीता हूँ, पेय पदार्थ, अन्न नहीं ग्रहण करता हूँ, ये मेरा वर्षों से नियम है। एक मुख्य सवाल आपसे जानना था कि आप संगठन के बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या पार्टी पहली बार इतना बिखराव देख रही है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है? ऐसा है कि आपने हर चुनाव के अंदर उन तारीखों के अखबार देखोगे और उससे कमी पेशी ज़्यादा देखते होंगे, देखा भी होगा आपने। शिवराज सिंह जी कटारिया भी होते थे, उस समय भी इतने बड़े कद के व्यक्ति के सामने भी लोग टिकट मांगते थे जी। अब ठीक है, उनके मुकाबले मेरा 10% भी कद नहीं है, तो अब अपेक्षा ज़्यादा हुई होगी। अब कल आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि 2 दिन में पारस जी हमारे खेमे में होंगे, पर आज सुबह जब पारस जी ने मीडिया में मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई दूध पीतो बच्चों नहीं हूँ। मैं दूध पीता हुआ बच्चा उनको कभी माना है न मानूंगा। वो संजीदा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, तो इसलिए मेरा सोच ये बना कि निश्चित रूप से वो अपने जीवन के समर्पण को एक अल्प इस तरह के आक्रोश को इस स्थिति तक पहुंचाएंगे, इस विश्वास के लिए मैंने कहा। अच्छा, एक बात बताएं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ग्रुप मैचों में तो वो जीत गए, फाइनल मैच में बाजी आपने मान ली। ऐसा है कि देखो, कोई किसी को विचारता माने या नहीं माने, लेकिन निर्णय जो संगठन करता है वो मैं योग्य था, वो कम योग्य थे, ऐसा नहीं। देखो, वो भी वर्षों से काम करने वाले थे, 5 महीने ठीक है, 45 मिनट से काम कर रहा हूँ, हो सकता है 25-30 वर्ष। अब पार्टी ने उनमें से 3 बिंदुओं के ऊपर पार्टी नेतृत्व ने मुझे चुना। अब ये पार्टी का निर्णय, और रहा सवाल कि 10-5 कार्यकर्ता जिस दिन टिकट की लाइन में है वो 10 थे, प्रदेश नेतृत्व ने 3 किए, केंद्रीय नेतृत्व 2 गए, अब उसमें से अंतिम तो एक ही चुना कोई पे। अब उसमें से मैं आ गया, इसलिए मैं कहीं ये नहीं मानता अंतिम और आखिरी, इसलिए ये नहीं मानता हूँ कि वो सब मेरे से कम योग्य थे, वो सभी योग्य थे, पर सब योग्यों में से एक को चुनना था जी। उसमें मेरा योग्यों में से योग्य आप थे? योग्यों में से योग्य नहीं, योग्यों में से एक चुनना था जी, सभी योग्य थे, सभी योग्य थे। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि भाई साहब अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, गुलाब जी भाई साहब, ऐसे में जो व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, क्या वे नए भाई साहब होंगे? ऐसा है, देखो भाई साहब को उनके पद को बनाने में वर्षों जी, मैं ये नहीं कह सकता न उनके पद को मैं उनके पद तक पहुँच पाऊँगा, ऐसा उनकी अपेक्षा है। लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय निश्चित रूप से है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जहाँ सुखरिया जी स्वयं मुख्यमंत्री रहकर 17 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधि उदयपुर से प्रतिनिधि किया, बालू कुमार जी साथी से गुलाब सिंह जी कटारिया और सुंदर सिंह भंडारी स्वयं उदयपुर को जमीन दी, और मुझे उनके स्थान पर बैठाया है। और ये अगर मेरे को चुना, जिससे मेरा बड़ा सौभाग्य होगा नहीं, मैं प्रयास करूँगा कि उनके पद चिन्हों पर रहकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर शहर सीट पर ताराचंद जैन का टिकट फाइनल कर दिया है।
लेकिन प्रदेश भाजपा में दूसरी सूची के बाद उपजे विरोध पर काबू पाने में अभी तक भाजपा सफल नहीं हो पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मेवाड़ में राजसमंद, नाथद्वारा, चित्तौड़ और उदयपुर शहर सीट पर पुनर्विचार किया जा सकता है और इसी कयास के बूते पर पारस सिंघवी ने भी बगावत का शंखनाद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा टिकट बदलती है, क्या पार्टी पारस सिंघवी को मना पाने में सफल होती है, क्या पारस सिंघवी अपनी बात से अडिग रहते हुए चुनाव मैदान में उतरते हैं। यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन पूरे मेवाड़ में चर्चा यही है कि भाजपा के गलत फैसले ने जिताऊ प्रत्याशियों के सपनों को छला है। इसीलिए हर जगह से पार्टी का सच्चा सिपाही बागी बने खड़ा है। नमस्कार।